खबरों के पंचनामा की शुरुआत आज एक ऐसे वायरल मैसेज के साथ। सोशल मीडिया पे ये वायरल मैसेज, इसमें दावा ये हो रहा है कि नवंबर महीने में 15 दिन ऐसे होंगे जब दुनिया अंधेरे में आ जाएगी। जी हां, अंधेरा सब ओर छा जाएगा, सूरज नजर नहीं आएगा। क्या है इस वायरल मैसेज का सच, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नवंबर में दुनिया होगी ब्लैकआउट? क्या अंधेरे के आगोश में समा जाएगी दुनिया? क्या 15 दिन तक उजाले के लिए तरस जाएंगे लोग? क्या 15 दिन तक नजर नहीं आएगा सूरज? सोशल मीडिया में एक वायरल मैसेज के जरिए ऐसा ही दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले नवंबर महीने में 15 दिन के लिए पूरी दुनिया में अंधेरा छाया रहेगा। इस दौरान सूरज नजर नहीं आएगा। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इसकी पुष्टि की है। वायरल मैसेज में लिखा है कि इस साल 15 नवंबर से 29 नवंबर तक बृहस्पति और शुक्र ग्रह के बीच होने वाली किसी खगोलीय घटना के कारण धरती पर पूरी तरह अंधेरा छाया रहेगा। इस खबर की पुष्टि खुद नासा ने की है। तमाम सोशल साइट्स पर यह मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस मैसेज को खूब शेयर और सर्कुलेट कर रहे हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह लोगों के बीच फैल रही है, जिससे लोगों में डर पैदा किया जा रहा है। लोग ऐसी 15 दिन तक अंधेरा छाए जाने की आशंका से ही डरे सहमे हुए हैं। सोशल मीडिया में तेजी से घूम रहे इस मैसेज पर हमारी नजर पड़ी तो हम चौंक गए। हमारे जहन में कई सवाल उठने लगे। मसलन पहला सवाल, क्या कोई बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है? दूसरा सवाल, क्या नासा ने खगोलीय घटना होने की पुष्टि की है? तीसरा सवाल, क्या सच में धरती 15 दिनों तक अंधेरे में डूबी रहेगी? चौथा सवाल, क्या वायरल मैसेज का दावा महज अफवाह है? पांचवा सवाल, क्या डर और दहशत फैलाने के लिए मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने वायरल खबर की पड़ताल शुरू की। न्यूज नेशन की टीम इसकी हकीकत का पता लगाने में जुटी। मिड नवंबर से नवंबर के आखिर तक बृहस्पति और शुक्र ग्रह के बीच ऐसी खगोलीय घटना का दावा किया जा रहा है जिससे धरती पर 15 दिनों तक के लिए अंधेरा छा जाए। यह दावा किसी और के नहीं बल्कि नासा के हवाले से किया जा रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं नेहरू प्लेनेटोरियम और यहाँ खगोल शास्त्रियों से जानेंगे कि क्या वाकई ऐसी कोई खगोलीय घटना होने वाली है जो अपने आप में ऐतिहासिक होगी, अपने आप में अविस्मरणीय होगी और अपने आप में ऐसी होगी जैसी इतिहास में कभी नहीं देखी गई। वायरल खबर की हकीकत जानने में जुटी न्यूज नेशन की टीम ने सबसे पहले इंटरनेट पर इससे जुड़ी जानकारी खंगाली। तब हम ये जानकर चौंक गए कि इस मैसेज के फैलने के बाद से डरे सहमे लोग लगातार इससे जुड़ी सच्चाई का पता लगाने के लिए इंटरनेट सर्च कर रहे हैं। इंटरनेट में 15 नवंबर सर्च में सबसे ऊपर है। कुछ लोग डरे हुए हैं तो कुछ उत्सुकता में इसकी हकीकत का पता लगाना चाहते हैं। लेकिन अब तक हमें नवंबर में धरती पर अंधेरा छाने की खबर का सच पता नहीं चल पाया था। लिहाजा हमने तफ्तीश का दायरा और बढ़ाने का फैसला किया और इसी दौरान इंटरनेट पर हमारी टीम को कुछ अहम जानकारी मिली। हमें पता चला कि 2015 और 2016 में भी धरती पर 15 दिन अंधेरा छाने का मैसेज वायरल हुआ था, लेकिन दोनों साल ये मैसेज महज अफवाह साबित हुआ था। तो क्या इस बार भी ये मैसेज अफवाह फैलाने के लिए सर्कुलेट किया जा रहा है? क्या नासा ने सच में इसकी पुष्टि की है? इंटरनेट पर पड़ताल में सामने आया कि दुनिया में कई जगहों पर लंबे वक्त तक दिन और रात रहते हैं। किसी जगह लंबे वक्त तक सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं होते तो कहीं सूर्य देवता अस्त ही नहीं होते। नॉर्वे आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। इसे मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। मई से जुलाई के बीच करीब 76 दिनों तक यहाँ सूरज अस्त नहीं होता। स्वीडन में करीब 100 दिनों तक सूर्य अस्त नहीं होता। यहाँ मई से अगस्त तक सूरज नहीं डूबता और जब ढलता है तो आधी रात को फिर सुबह 4:30 बजे तक निकल भी आता है। अलास्का में मई से जुलाई के बीच में सूरज नहीं डूबता है। तो क्या वायरल दावे का लिंक किसी ऐसे ही देश से है? जबकि वायरल मैसेज में पूरी दुनिया में 15 दिनों तक सूरज के नहीं दिखने का दावा किया जा रहा था। पड़ताल के दौरान हमने नासा की ऑफिशियल वेबसाइट खंगाली, लेकिन वहां हमें इससे जुड़ा कोई मैसेज नहीं मिला। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में नासा के हवाले से इसका खंडन किया गया था। खबरों के मुताबिक नासा ने एक बयान जारी कर वायरल मैसेज को अफवाह करार दिया है। नासा के मुताबिक नवंबर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिससे दुनिया भर में 15 दिनों तक अंधेरा छा जाए।
नासा ने यह भी बताया कि शुक्र और बृहस्पति ग्रह पर एक खगोलीय घटना होगी जिसका अंधेरा होने से कोई लेना देना नहीं है। 13 नवंबर को पृथ्वी से देखने पर जुपिटर और वीनस एक साथ दिखाई देंगे। ये इनका कंजंक्शन है। कंजंक्शन वैसे दो तरह की होती हैं, एक होते सुपीरियर कंजंक्शन जिसमें एक साथ दिखाई देंगे, एक इन्फीरियर कंजंक्शन जो दूसरे में एक साथ अलग अलग दिखाई देते हैं। तो यही नवंबर के महीने की यही विशेष एक घटना है। अब तक की पड़ताल में वायरल मैसेज और उसका दावा गलत साबित हो रहा था, लेकिन हमने उस पर आखिरी मुहर लगाने के लिए एक्सपर्ट की राय जानने का फैसला किया। एक्सपर्ट ने भी वायरल मैसेज को गलत करार दिया। ये बहुत ही आजकल के वैज्ञानिकों में बहुत ही हास्यास्पद है कि भाई दिन और रात पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, और अगर जब हम सूर्य सामने होंगे तभी दिन होता है, अगर अपोजिट साइड में है तो रात होती है। ये करीब करीब हर कोई जानता है, आजकल इंटरनेट का युग है। तो बहुत सारी अफवाहें जो कि सोशल मीडिया में फैलती हैं उनका कोई अस्तित्व तो नहीं होता, और ना नासा या कोई भी स्पेस एजेंसी इस तरह के कोई दावा नहीं करती। हमारी तफ्तीश में बात सामने आई कि नवंबर में धरती पर ब्लैकआउट से जुड़ा वायरल मैसेज गलत है। यह अफवाह फैलाने की साजिश हो सकती है, लिहाजा ऐसे मैसेज और उसके दावे पर यकीन ना करें। कंजंक्शन और मीटियोर शावर ये दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि नवंबर के महीने में होने वाली है, जिस पर खगोल वैज्ञानिकों की नजर रहेगी। लेकिन ये घटनाएं वैसी नहीं जैसा कि नासा के हवाले से दावा किया जा रहा है। ये घटनाएं ऐसी नहीं जिससे पृथ्वी पर अंधेरा छा जाए। लिहाजा नासा के हवाले से सोशल मीडिया में जो दावा किया जा रहा है वो दावा गलत है। वीडियो सतुल के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए अब बात एक ऐसे वायरल मैसेज की जिसमें दावा किया जा रहा है कि इलाज का। क्या कपूर और इलायची कर सकता है स्वाइन फ्लू का बचाव? लौंग, कपूर और इलायची को रुमाल में रखने से स्वाइन फ्लू का वायरस दूर होता है। अब इस मैसेज में कितनी सच्चाई है, चलिए इसकी पड़ताल में देखते हैं। लौंग, इलायची और कपूर करेंगे स्वाइन फ्लू दूर। स्वाइन फ्लू का रामबाण, लौंग, इलायची और कपूर। देश भर में स्वाइन फ्लू की मार है। इसी वजह से लोग स्वाइन फ्लू से बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। शहर दर शहर स्वाइन फ्लू की चपेट में है। हालात ये हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 1100 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 488 हो चुकी है, तो गुजरात में अब तक 343 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। इस साल अब तक मध्य प्रदेश में 23 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से हुई है। राजस्थान में अब तक 86 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से हो चुकी है। कई लोग स्वाइन फ्लू को लेकर अफवाहें भी फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि लौंग, कपूर और इलायची को रुमाल में रखकर सूंघने से स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है। वायरल मैसेज के मुताबिक इलायची, लौंग और कपूर को बराबर मात्रा में साथ पीस लें। इनका आटा बना के रुमाल में बांध लें। दिन में 9 से 10 बार सूंघें। स्वाइन फ्लू का वायरस पास नहीं आएगा। पोस्ट को जरूर शेयर करें। वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा हैरत अंगेज है, क्योंकि जिस स्वाइन फ्लू के वायरस से भारत में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, उस बीमारी को महज लौंग, इलायची की मदद से दूर रखने के दावे पर आखिर कैसे भरोसा किया जाए? वायरल मैसेज आम आदमी की सेहत से जुड़ा था, लिहाजा हमने वायरल मैसेज का सच तलाशने की शुरुआत की। सबसे पहले हमने स्वाइन फ्लू के वायरस पर जानकारी जुटाई। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर स्वाइन फ्लू का वायरस फैलता कैसे है। पड़ताल में सामने आया स्वाइन फ्लू संक्रामक बीमारी है। 1930 में A1N1 वायरस की पहचान की गई। वहीं 1998 में वायरस की 3 और किस्में सामने आई। 2009 में H1N1 की पहचान हुई। सबसे पहले मैक्सिको में इस बीमारी की पहचान हुई थी। साल 2009-10 में स्वाइन फ्लू महामारी में बदलने लगा। ये वायरस पिग में फैलने वाले इन्फ्लुएंजा से मिलता है। बदलते मौसम में ये ज्यादा घातक होता जाता है। नमी वाले मौसम में वायरस ज्यादा खतरनाक होकर फैलता है। स्वाइन फ्लू साल में एक बार आउटब्रेक होता है, जैसे एवियन फ्लू का नाम है, कॉमन फ्लू का नाम है। ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। अब स्वाइन फ्लू एक ऐसा वायरस है जो कि स्वाइन यानी कि पिग में भी मिलता है। क्रॉस स्पीसीज इन्फेक्शन होने की वजह से ये स्वाइन फ्लू ह्यूमंस में भी आ गया है
और उस सेम वायरस की वजह से साल में एक बार आउटब्रेक होता है, जो रफली आफ्टर रेनी सीजन मींस अक्टूबर के आसपास ये ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। अब हमारे सामने ये सवाल था कि आखिर स्वाइन फ्लू का वायरस इंसानों तक कैसे पहुंचता है। इंटरनेट पर पड़ताल में सामने आया कि स्वाइन फ्लू का वायरस संक्रमित जानवर से हवा में पहुंचता है। खांसने, छींकने और थूकने से वायरस सेहतमंद लोगों तक पहुंच जाता है। जब कोई स्वाइन फ्लू का मरीज छींकता है तो उसके आसपास 3 फीट की दूरी तक मौजूद लोगों के शरीर में इसका वायरस यानी H1N1 दाखिल हो जाता है। स्वाइन फ्लू जो है, आप इसको स्वाइन फ्लू को कंफ्यूज मत कीजिए किसी और बीमारी से। स्वाइन फ्लू इज़ लाइक कॉमन फ्लू। बस स्वाइन फ्लू का नाम क्यों है? क्योंकि इसका एंटीजन थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा सीवियर ग्रेड का हो जाता है। अदरवाइज इट इज़ कॉमन फ्लू ओनली। स्वाइन फ्लू के लक्षण भी सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे ही होते हैं। इसमें नाक लगातार बहती है, छींक आती है, कफ, कोल्ड और लगातार खांसी से परेशानी बढ़ जाती है। मांसपेशियों में दर्द और अकड़न होती है, सिर में तेज दर्द होता है, दवा खाने पर भी बुखार बढ़ता है और गले में खराश में इजाफा होता जाता है। जिसको स्वाइन फ्लू हो रखा है वो जब कफ करेगा, खांसेगा तो एयर ड्रॉपलेट्स जाएंगी, और अगर आप उसकी विसिनिटी में आसपास में बैठे हुए हैं तो वो वायरस जो है वो आप सांस में अंदर लेंगे और आपकी सांस की नली के अंदर जाएगा और आपको भी इन्फेक्शन होने का चांस लग जाएगा। तो इसीलिए हम प्रिकॉशनरी सबको ये एडवाइस देते हैं कि कॉमन फ्लू का भी अगर कोई इंसान होता है दैट यू डोंट नो कि उसको स्वाइन फ्लू है या नहीं है, उससे कम 6 फीट की डिस्टेंस बना के रखिए। पड़ताल में सामने आया कि कपूर का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं में सदियों से होता रहा है। आयुर्वेद में कई बीमारियों में कपूर, लौंग और इलायची के जरिए इलाज किया जाता है। कपूर को लेकर दावा किया जाता है कि इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरिया प्रॉपर्टीज जीवाणुओं के लिए घातक है। वहीं इलायची एक मसाला है जो डिटॉक्सिफाई करने के अलावा जुकाम और कफ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। ब्लड क्लॉटिंग रोकने के अलावा ये बैक्टीरिया फंगस और रोग जनित वायरस को पनपने से भी रोकता है। लेकिन क्या ये स्वाइन फ्लू के वायरस को भी दूर करने में कारगर साबित हो सकता है? जानकारों के मुताबिक स्वाइन फ्लू पर ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है। कपूर, लौंग और इलायची को लेकर एक्सपर्ट के अपने दावे हैं। न्यूज़ नेशन इसकी पुष्टि नहीं करता। हमारी सलाह है कि आप किसी भी सुझाव पर अमल या इलाज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। और आइए खबरों का पचनामा में अब बात बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से जुड़ी एक वायरल खबर की। सोशल मीडिया में वायरल एक तस्वीर के जरिए यह दावा हुआ कि ऐश्वर्या राय ने अपने बाल मुंडवा लिए। लेकिन क्या था इस रिपोर्ट का सच, आप खुद देखिए। क्या ऐश्वर्या राय ने मुंडवा दिए हैं अपने खूबसूरत बाल? क्या ऐश्वर्या ने तिरुपति को भेंट कर दिए हैं अपने बाल? क्या यह है बॉलीवुड की हसीन ऐश्वर्या राय का नया लुक? बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या की आंखें और सुनहरे बालों की दुनिया दीवानी है, और अगर ऐश्वर्या बाल मुंडवा ले तो फिर कैसी दिखेंगी, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐश्वर्या के बिना बाल वाली तस्वीर खूब चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि ऐश्वर्या ने अपने खूबसूरत बाल तिरुमला के भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में दर्शन के दौरान भेंट कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर के साथ एक मैसेज भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि हर वक्त खूबसूरत दिखना ही असली खूबसूरती है। ईश्वर पर वो खूबसूरती न्यौछावर कर देना और भी खूबसूरत है। भगवान के सामने चाहे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो या कोई साधारण बूढ़ी महिला, उनके लिए दोनों समान है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने बाल तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दान दे दिए हैं। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर और मैसेज पर हमारी नजर पड़ी तो हमने इसकी हकीकत जानने का फैसला किया। हम जानना चाहते थे कि क्या वायरल तस्वीर असली है या इससे छेड़छाड़ की गई है। क्या ऐश्वर्या ने सच में अपने खूबसूरत बाल तिरुपति को भेंट कर दिए, या फिर ऐश्वर्या का नया लुक किसी फिल्म की तैयारी का हिस्सा है। तस्वीर की हकीकत जानने के लिए हमने इंटरनेट का रुख किया, कई तथ्य खंगाले, लेकिन काफी जांच पड़ताल के बाद भी हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगा। न ही किसी मीडिया रिपोर्ट में बाल भेंट करने का जिक्र था और न ही किसी फिल्म में उनके नए लुक की कोई चर्चा। इसी दौरान इंटरनेट पर हमें ऐश्वर्या की पुरानी तस्वीर मिली। ये तस्वीर हूबहू वैसी ही थी जैसी तस्वीर आजकल वायरल हो रही है। इसमें ऐश्वर्या ने सफेद लिबास पहन रखा है। उन्होंने पीले रंग की एक चुनरी ओढ़ी हुई है जिस पर संस्कृत में मंत्र लिखे हैं। उनके हाथ कान के ठीक नीचे हैं।
स्माइल भी मिलती जुलती है, बस सिर के बाल गायब हैं। इतनी तफ्तीश से ये साफ नजर आ रहा था कि किसी ने ऐश्वर्या की पुरानी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर इसे नया लुक दिया है। कि मैंने भी वो तस्वीर देखी थी तो मैं भी 1-2 मिनट के लिए चौंक गया था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं तो उनको रोज देखता हूँ, तो अगर बाल निकाले तो वो कैसे दिखेंगे। तो उस हिसाब से मुझे ये नहीं लगता है, मुझे लगता है कि फोटोशॉप में उन्होंने बनाया। आजकल कुछ भी कर सकते हैं। न्यूज नेशन की पड़ताल में ऐश्वर्या राय के बाल मुंडवाने की तस्वीर गलत साबित हुई। फोटोशॉप के जरिए फोटो से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने अपने बाल नहीं मुंडवाए हैं। टीम न्यूज नेशन।